हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। ये वीडियो आप सबके लिए एप्लीकेबल है। आपका कोई भी राशि, कोई भी लग्न, कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो, केवल आपके पास आपकी जन्म कुंडली होनी चाहिए। आज हम देखेंगे बृहस्पति देव का नीच भंग राजयोग कैसे देखा जाता है। मैं बहुत आसान शब्दों में आपको समझाने का प्रयत्न करूँगा। कोई कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स नहीं, कोई संस्कृत के श्लोक नहीं। समझना बहुत आसान है, अगले 2-3 मिनट में आप समझ जाएंगे। बृहस्पति देव के नीच भंग राजयोग होने के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि बृहस्पति को कुंडली में नीच होना चाहिए। बृहस्पति जहाँ बैठे हों, अगर वहाँ पर 10 नंबर लिखा हो, जो कि मकर राशि है या कैप्रिकॉर्न है, अगर वहाँ बृहस्पति बैठे हों तो वे नीच राशि में कहलाएंगे। जैसे कि बृहस्पति अगर यहाँ बैठे हैं और यहाँ पर जहाँ बृहस्पति है वहीं 10 नंबर लिखा है कुंडली में, तो बृहस्पति नीच कहलाएंगे। अगर बृहस्पति यहाँ बैठे हैं और यहाँ नंबर 10 लिखा है तो बृहस्पति नीच कहलाएंगे। अगर यहाँ बैठे हैं, यहाँ नंबर 10 लिखा है तो नीच कहलाएंगे। इसी तरह बाकी सभी भाव में। तो 10 नंबर के मालिक होते हैं शनिदेव। तो पहले हम शनिदेव को ले लेंगे, सैटर्न। और बृहस्पति 4 नंबर की राशि में उच्च हो जाते हैं। बिल्कुल उसके सामने 4 के मालिक होते हैं चंद्रमा देवता। तो ये 2 हमारे लिए इम्पॉर्टेंट प्लैनेट्स हो जाते हैं बृहस्पति देव का नीच भंग देखने के लिए। अब हम इन 2 प्लैनेट्स को लेते हैं। सबसे पहले ये 4 केंद्र के खाने जो चकोर खाने हैं, पहले हम इनको कंसीडर करेंगे। अगर शनि या मून यानी चंद्रमा, इन दोनों में से कोई भी एक या दोनों, इन 4 में से किसी भाव में भी बैठे हो, यानी कि जहाँ बैठे हैं यहाँ, यहाँ, यहाँ या यहाँ, इनमें से एक या दोनों, कोई भी इनमें से हो, तो बृहस्पति देव का नीच भंग राजयोग हो जाएगा। अब बाकी बचे जो 8 तिकोने खाने हैं जिसमें 1-2-1-2 लिखा हुआ है। पहले केस में हम केवल जहां 1 लिखा है इन 4 को कंसीडर करेंगे। इन 4 को कंसीडर करने के लिए भी शनिदेव या चंद्रमा देवता, इन दोनों में से कोई भी यदि एक, जहाँ पर नंबर 1 लिखा है वहाँ पर बैठा हो, और दूसरा भी जहाँ जहाँ नंबर 1 लिखा है इन्हीं में से किसी जगह पर बैठा हो, यानी कि अगर शनिदेव यहाँ बैठे हैं तो चंद्रमा देवता भी इनके साथ यहीं बैठे हों, या यहाँ, यहाँ या यहाँ बैठे हों। उसी तरह से अगर चंद्रमा देवता सपोज़ यहाँ बैठे हैं तो शनिदेव भी या उनके साथ बैठे हों, या यहाँ, यहाँ या यहाँ हो, तो बृहस्पति देव का नीच भंग राजयोग कहा जाएगा। सेम कंडीशन जहाँ नंबर 2-2-2 ये 4 खाने लिखे हैं इसमें भी अप्लाई होगा। यानी कि अगर नंबर 2 में शनि या चंद्रमा में से कोई एक बैठा है और दूसरा भी इनके साथ ही बैठा है, या यहाँ, यहाँ या यहाँ बैठा है, तो बृहस्पति देव का नीच भंग राजयोग कहा जाएगा। अगली कंडीशन जो होती है वो होती है शनिदेव की दृष्टि अगर बृहस्पति देव पर पड़ रही हो। और दृष्टि कैसे देखनी है, अगर आप ये नहीं जानते तो इस सीरीज़ का आप इंट्रोडक्टरी वीडियो अवश्य देख लीजिए। फिर भी शनिदेव को जब हम दृष्टि देखते हैं तो उनकी 3 दृष्टि होती है, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। यानी कि शनिदेव जहाँ भी कुंडली में विराजमान हो, वहाँ से अगर बृहस्पति तीसरे, 7वें या 10वें भाव में बैठे होंगे तो शनिदेव की दृष्टि बृहस्पति पर पड़ेगी और उनका नीच भंग राजयोग हो जाएगा। जैसे कि यदि शनिदेव यहाँ पर बैठे हैं तो हम यहाँ से गिनना शुरू करेंगे, बृहस्पति कहाँ कहाँ होंगे तो नीच भंग राजयोग हो जाएगा। अगर शनिदेव यहाँ है तो यहाँ से गिनिए 1, 2 और 3। बृहस्पति अगर यहाँ है तो नीच भंग राजयोग हो जाएगा। 4, 5, 6 और 7। अगर यहाँ बृहस्पति है तब भी नीच भंग राजयोग हो जाएगा। 8, 9 और 10 अगर यहाँ पर है तब भी नीच भंग राजयोग हो जाएगा। उसी तरह से अगर शनिदेव यहाँ बैठे हैं तो यहाँ से हम 3, 7 और 10 गिनेंगे। 1, 2, 3 अगर बृहस्पति यहाँ हो, 4, 5, 6, 7 अगर यहाँ हो, 8, 9 और 10 अगर यहाँ हो, किसी भी जगह पर हो बृहस्पति तो उनका नीच भंग राजयोग हो जाएगा। उसी तरह से बाकी सभी भावों में हम देखते हैं, इसी तरह से हम इसको काउंट करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत कंडीशंस होती हैं, तो ये बेसिक कंडीशन ज़्यादातर कुंडली को कवर कर लेती हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में हम शुक्रदेव या वीनस की बात करेंगे। धन्यवाद।